Hello everyone. So this is the third and the last part of lecture on principles of vaccination, and in this I will mainly discuss types of vaccines and also about adjuvants. So let's begin with types of vaccines. तो इसमें कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास वैक्सीन्स के? We have live attenuated vaccine, then we have inactivated or killed vaccines, then we have toxoid vaccines, then subunit vaccines, conjugate vaccines, recombinant vector vaccines, DNA vaccines एंड लास्ट एंड लेटेस्ट mRNA वैक्सीन्स. तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो इसमें क्या है कि जो लाइव अटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं वो क्या हैं? दीज आर होल सेल्स वैक्सीन्स. ठीक है. तो इसमें जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं इसमें लाइव वायरस या लाइव बैक्टीरियल सेल्स होते हैं. ठीक है. ये प्रोपिगेट कर सकते हैं. दे कैन इन्फेक्ट एंड रिप्रोड्यूस. ठीक है. रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो ये इनएक्टिवेटेड और किल्ड सेल्स है ये भी होल सेल्स ही होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिवेटेड होते हैं या फिर किल्ड होते हैं. ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं लेकिन किसी भी तरह से ये रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं कर सकते बॉडी में. ठीक है. उसके अलावा वी हैव टॉक्सॉइड, सब यूनिट और कॉन्जुगेट वैक्सीन्स. तो ये क्या है? बेसिकली दीज आर प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है. तो इसमें टॉक्सॉइड्स हैं, जैसे कि डिप्थीरिया और टिटनेस है, उनके अंदर टॉक्सॉइड्स होते हैं जो बेसिकली बीमारी कॉज करते हैं. ठीक है. तो उनको जो टॉक्सॉइड्स हैं उनको इनएक्टिवेट करके इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर इंड्यूसिंग इम्यूनिटी. ठीक है. इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड्स. उसके अलावा सब यूनिट वैक्सीन्स होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया या वायरसेस के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल सरफेस कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और इंटरनल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है. दे आर यूज. ठीक है. प्योरीफाइड सब जो सेल सर्विस कंपोनेंट्स हैं या दूसरे कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरिया या वायरल, वो कंपोनेंट्स जो हैं दे आर यूज्ड. ठीक है. एज अ वैक्सीन. उसके अलावा कॉन्जुगेट वैक्सीन्स होते हैं, फिर इनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स को भी हम करेंगे. जो डीएनए वैक्सीन है दैट इज एक्चुअली दैट इज इन क्लिनिकल ट्रायल्स. तो अभी ये यूज़ में नहीं है. ठीक है. ये अभी मार्केट में नहीं आया है, ये भी इसके ट्रायल चल रहे हैं. mRNA वैक्सीन आ चुका है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. So let's begin with live attenuated vaccine. So live attenuated vaccine is disabled but has the ability to inoculate the host. So as I already told you that the live attenuated vaccine has the ability to reproduce inside the host cell but they are disabled. ठीक है. attenuated का मतलब ही होता है disabled. disabled मतलब उनकी जो पैथोजेनिसिटी है that is eliminated. ये जो वायरस या बैक्टीरिया है ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता. दे आर डिसेबल्ड, देयर पैथोजेनिसिटी इज एलिमिनेटेड. ठीक है. लेकिन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. और यही रीज़न है कि ये जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इन इंड्यूसिंग द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. ठीक है. इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होती है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया या वायरसेस अंदर जाके जब ग्रो करते हैं तो ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है उनके अगेंस्ट. ठीक है. बाकी जितने अदर दूसरे जितने भी वैक्सीन्स हैं उन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स ही करते हैं. ठीक है. सो इसमें क्या है कि जो पहला वैक्सीन जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इस्तेमाल किया था, ठीक है, वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन ही था. ठीक है. उन्होंने क्या किया था, वैक्सीन या वायरस काउपॉक्स का लेके इनोकुलेट किया था ह्यूमंस को और जिससे उनको स्मॉल पॉक्स से के अगेंस्ट जो है वो उनको इम्यूनिटी डेवलप हुई थी. ठीक है. तो ये जो जेनर का जो है ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन ही था. ठीक है. अब देखना ये है कि किस तरह से अटेन्यूएशन जो है अचीव होती है. ठीक है. अटेन्यूएशन कैन ऑफन बी अचीव्ड बाय growing a pathogenic bacterium or virus for prolonged periods under abnormal culture conditions. This selects mutants that are better suited for growth in the abnormal culture conditions than in the natural host. उसमें क्या है कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरियम या वायरस है उसको बहुत लंबे समय तक एबनॉर्मल कल्चर कंडीशंस में ज़बरदस्ती ग्रो कराया जाता है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि सिलेक्शन होती है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि म्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं. ये जो बैक्टीरियम या वायरस
वायरसेस हैं ये खुद को म्यूटेट करते हैं ताकि ये जो एबनॉर्मल कल्चर कंडीशंस है उसमें बेटर ग्रो कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो एबनॉर्मल कल्चर कंडीशंस है वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, लेकिन नेचुरल होस्ट जो उनमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। तो एंड ऑल्सो दे लॉस्ट देयर पैथोजेनिसिटी, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बीसीजी का वैक्सीन लगता है ना। बीसीजी का वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है एट द टाइम ऑफ लाइक जस्ट आफ्टर द बर्थ। दिस वैक्सीन इज इनोकुलेटेड इन इन्फेंट्स। तो उसमें क्या है कि ये जो है बीसीजी का वैक्सीन दैट इज अटेन्यूएटेड माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है उसको अटेन्यूएट करते हैं। कैसे अटेन्यूएट करते हैं? दिस माइकोबैक्टीरियम बोविस इज ग्रोन ऑन मीडियम कंटेनिंग इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बाइल। तो इस तरह से एक एबनॉर्मल कल्चर कंडीशंस में माइक्रोबोविस को ग्रो कराते हैं, ठीक है, मीडियम कंटेनिंग इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बाइल। तो इसमें क्या है कि ये जो वैक्सीन है इट वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट कार्लमिट एंड कैमिले क्वेरिन इन 1921, ठीक है। और 13 साल लगे थे इनको इस वैक्सीन को डेवलप करने में, यानी कि 13 साल लगे थे अटेन्यूएशन में, ठीक है। और सो लेट्स मूव ऑन टू इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स। तो जो इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन होते हैं दे आर बेसिकली होल सेल्स बट दे आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड बाय हीट और केमिकल, ठीक है। इसमें एक फेमस एग्जांपल है पोलियो का जो सॉक वैक्सीन है। पोलियो का जो सॉक वैक्सीन है उसमें जो वाइल्ड टाइप विरुलेंट पोलियो स्ट्रेन्स होते हैं दे आर इनएक्टिवेटेड विद फॉर्मेलिन से उनको इनएक्टिवेट करते हैं एंड देन दे आर इंजेक्टेड, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें है भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है दैट आल्सो कम्स अंडर दिस इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, ठीक है। तो कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट और वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइव अटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स। तो ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइव अटेन्यूएटेड वायरसेस के जो सबसे बढ़िया एडवांटेज है वो है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसमें कन्फर होती है इस वैक्सीन से, ठीक है। तो कई बार तो सिर्फ एक सिंगल शॉट से ही लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है और कई बार मल्टीपल शॉट से, अब थोड़े बहुत कुछ डोजेस से ही लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसमें मिलती है, ठीक है। क्योंकि ये अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये जो वैक्सीन्स हैं इनमें जो भी वायरस या बैक्टीरियल स्ट्रेन्स है ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इनको बहुत लो टेम्परेचर्स पे स्टोर करना पड़ता है। सो रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड, तो -20 -80 डिग्री सेल्सियस में इनको स्टोर करना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये म्यूटेट कर सकते हैं विरुलेंट फॉर्म में। तो अगर ये विरुलेंट फॉर्म में म्यूटेट कर जाए तो आप सोचिए कि डिजीज़ को बचाने की बजाय और उल्टा डिजीज़ कॉज कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। वहीं पर अगर इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स को देखें तो दे आर स्टेबल, दे आर सेफर देन द लाइव वैक्सीन्स, ठीक है। क्योंकि ये मर चुके होते हैं, किल्ड होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं, तो ये डिजीज़ कॉज किसी भी तरह से म्यूटेट करके डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते, सो दे आर सेफर, ठीक है। और इनमें ज़्यादा रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखें कोवैक्सीन के लिए, तो कोवैक्सीन के लिए वैक्सीन को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टोर करना होता है, उसको लोअर टेम्परेचर्स में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वहीं पे अगर इनका डिसएडवांटेज देखें तो ये जो इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन है ये वीकर इम्यून रिस्पॉन्स इनसे जनरेट होता है, ठीक है। और इनमें बूस्टर शॉट्स जो हैं दे आर यूजुअली रिक्वायर्ड। तो एक शॉट में अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा ऐसा नहीं है, इसमें बूस्टर शॉट्स आर रिक्वायर्ड। तो इनफैक्ट लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन को छोड़ के बाकी जितने भी वैक्सीन होते हैं इन सब में बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि सभी जो है वो वीक इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं अगर आप कुछ भी देखें, ठीक है। तो वहीं पे ये भी देख लेते हैं कि जो ये ओके इसको बाद में करेंगे। और इसमें कुछ ओके तो ये जो देखिए जो पोलियो का जो ये सेबिन वैक्सीन है ये क्या है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स हमारे यहाँ दी जाती है ना, ओरल पोलियो ड्रॉप्स, ये बेसिकली सेबिन वैक्सीन है और ये लाइव अटेन्यूएटेड ही होता है,
ठीक है, और ये बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब क्योंकि इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये जो वैक्सीन है ये विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी वजह से ये जो वैक्सीन है ये बहुत सारे डेवलप वर्ल्ड में इनको यूज़ नहीं करते हैं। ओरल पोलियो ड्रॉप जो है वो इंडिया में यूज़ हो रहा है, लेकिन बाहर इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज। ठीक है, वैसे तो यूएस में तो ये पूरा इरेडिकेट ही हो चुका है, तो वहाँ तो पोलियो वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रही है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू कॉन्जुगेट वैक्सीन। सो अ कॉन्जुगेट वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन which combines a weak antigen with a strong antigen as a carrier so that the immune system has a stronger response to the weak antigen। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वीक एंटीजन है, तो आप देख लीजिए जो वीक एंटीजन है वो वीक इम्यूनोजन होगा। ठीक है, वीक एंटीजन का मतलब होता है वीक इम्यूनोजन, यानी कि ये जो एंटीजन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा बॉडी में। ठीक है, ये जो वीक एंटीजन है ये क्या है, किसी वायरस या बैक्टीरिया का कोई पार्ट है। ठीक है, कोई पार्ट है, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन का कोई हिस्सा है। ठीक है, अलग से अगर ये आप केवल इस एक एंटीजन के अगेंस्ट उस एक छोटा सा जो वो पार्ट है उसके अगेंस्ट अगर आप इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराना चाहो तो नहीं होगा जनरेट। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि वो जो वीक एंटीजन है, जो कि छोटा सा एक हिस्सा है एक बैक्टीरिया या एक वायरस का, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो। तो उसके लिए क्या कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है, वो जो वीक एंटीजन है उसको स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटीजन एज अ कैरियर उसको कंबाइन कर देते हैं वीक एंटीजन के साथ, जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, उससे क्या होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटीजन है तो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है अगेंस्ट द वीक एंटीजन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसका ये कॉन्जुगेट वैक्सीन का ये कॉन्सेप्ट है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है कॉजिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो उसका जो सरफेस होता है उस पर ये पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो पॉलीसेकेराइड कोटिंग है, ठीक है, इसको यूज करते हैं इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसको यूज करते हैं एज अ वैक्सीन। तो हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो, लेकिन एज सच ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर वेरी वीक इम्यूनोजन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनको टॉक्सॉइड के साथ कॉन्जुगेट कर देते हैं। जो टॉक्सॉइड्स होते हैं, जैसे डिप्थीरिया टॉक्सॉइड हो गया, टिटनस टॉक्सॉइड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इनके अगेंस्ट जनरेट होता है, तो इनको इन वीक इम्यूनोजेंस के साथ कॉन्जुगेट करके ये कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, अब जब इनको इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है जो बना है पॉलीसेकेराइड कोटिंग के साथ टॉक्सॉइड के को लिंक करके, ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन जब इसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट वैक्सीन्स का। तो ये जो वैक्सीन्स हैं टॉक्सॉइड, सब यूनिट और कॉन्जुगेट, इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे बेसिकली जो इन तीनों टाइप्स के जो वैक्सीन्स हैं इनका बेसिकली फंक्शन होता है, दे प्राइम द इम्यून सिस्टम को प्राइम कर देते हैं मतलब कि प्रिपेयर कर देते हैं टू रिकॉग्नाइज द एंटीजेंस। ठीक है, जो टॉक्सॉइड होंगे, जहाँ पे टॉक्सॉइड दिए जाते हैं एज अ वैक्सीन, तो ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को प्राइम यानी प्रिपेयर कर देते हैं टू रिकॉग्नाइज द टॉक्सिन्स ऑफ डिप्थीरिया एंड टिटनस। ठीक है, तो ये प्राइम करते हैं। वहीं पर कॉन्जुगेट वैक्सीन का भी अगर देखें तो इनका भी यही मेन एडवांटेज है कि ये इम्यून सिस्टम को प्राइम कर देते हैं टू रिकॉग्नाइज
दिस बैक्टीरिया इन बैक्टीरियाज को, ठीक है, जिनके ये वैक्सीन हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया, ठीक है। तो प्राइम कर देते हैं, ताकि एक तरह से प्रिपेयर करते हैं इम्यून सिस्टम को, ताकि जब भी कभी कोई एंट्री हो इनकी बॉडी को, एक्सपोजर हो इनका, तो ये फाइट कर सकें। Now I will talk a little about mRNA vaccine for COVID-19. So mRNA vaccines, they have been developed for COVID-19 by Moderna and Pfizer. Moderna और Pfizer ने डेवलप किया, और भी कई कंपनीज लगी हुई हैं डेवलप करने में, ठीक है। और Moderna और Pfizer जो है इनको इनकी जो वैक्सीन है ये अभी फेज 3 ट्रायल में है, लेकिन फिर भी इनको FDA ने अप्रूवल दे दिया है फॉर इमरजेंसी यूज़, ठीक है। तो इनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुकी है, और मॉडर्ना के केस में 18 ईयर्स से अबव और फाइजर के केस में 16 ईयर्स से अबव एडल्ट्स को इमरजेंसी केस में ये वैक्सीन दिया जा सकता है, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये जो mRNA वैक्सीन है ये कैसे वर्क करता है कोविड-19 के केस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि mRNA फॉर वायरल स्पाइक प्रोटीन इज यूज्ड। तो इसमें जो वैक्सीन है वो क्या है, बेसिकली mRNA है, जो कि वायरल स्पाइक प्रोटीन्स को इनकोड करता है, ठीक है। वायरल स्पाइक प्रोटीन्स क्या है ये देख लेते हैं। तो ये SARS-CoV-2 वायरस है, और ये इसके ऊपर जो ये हैं ये स्पाइक्स हैं इसके मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये स्पाइक्स हैं। और ये जो स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इन्फेक्टिविटी ऑफ द वायरस। वायरस जो है वो इन स्पाइक प्रोटीन्स की हेल्प से ही इन्फेक्ट करता है इनटू द सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो वैक्सीन बना है वो, ठीक है, वो ये mRNA है जो कि वायरल स्पाइक प्रोटीन्स को इनकोड करता है। तो क्या होता है कि व्हेन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी विद इन द सेल्स mRNA वुड फॉर्म स्पाइक प्रोटीन्स। तो mRNA जो है वो जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो सेल्स के अंदर वो सेल मशीनरी यूज़ करके स्पाइक प्रोटीन फॉर्म करेगा। अब क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन्स है वो फॉरेन हैं, ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड अगेंस्ट दैम, उनके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और उससे क्या होगा कि बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो हैं अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन्स ये डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन्स विल बी डेवलप्ड इन द बॉडी, एंड देन उसके बाद क्या होगा, जो भी एक्सपोजर होगा उसके बाद, एक बार जब एंटीबॉडीज डेवलप हो गई उसके बाद SARS-CoV-2 का जब एक्सपोजर होगा उससे फुल प्रिवेंशन मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड में होंगी, ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जाके वो स्पाइक प्रोटीन्स को बाइंड करेंगी, ठीक है, चारों तरफ से वो बाइंड करके वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी, जिससे कि वायरस जो है वो इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इससे फुल प्रिवेंशन हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन है। आई होप इसकी जो फेज 3 ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो और ये मार्केट में आए और हम इससे इसका बेनिफिट ले सकें। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन वैक्सीन्स फॉर कोरोना वायरस इन इंडिया। तो इंडिया में दो वैक्सीन्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं अभी कोरोना वायरस के लिए। एक है कोवैक्सीन विच इज़ डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, और दूसरा है कोविशील्ड विच इज़ डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका एक कंपनी है, दोनों ने मिलके उसको डेवलप किया है, और इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दो है वैक्सीन है। तो इसमें जो कोवैक्सीन है वो तो मैंने आपको बताया था कि इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के कैटेगरी में आता है। लेकिन जो कोविशील्ड है दैट कम्स अंडर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कैटेगरी, ठीक है। सो कोविशील्ड इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन विच इज़ मेड फ्रॉम अ वीकेंड वर्जन ऑफ अ कॉमन कोल्ड वायरस नोन एज एडिनो वायरस फ्रॉम चिंपैंजीज। तो चिंपैंजीज में से एडिनो वायरस निकाल के उसको वीकेंड करके उसको उन्होंने यूज़ किया एज अ वेक्टर, एंड देन इट हैज़ बीन, जो वेक्टर इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू लुक मोर लाइक कोरोना वायरस। तो वो मॉडिफिकेशन की गई है, तो उसमें जो कोरोना वायरस के जो कुछ जीन्स हैं वो इंसर्ट किए होंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बनाया है, एंड तो ये दोनों की दोनों वैक्सीन जो है वो यूज़ हो रहे हैं इंडिया में। सो अभी एडजुवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एडजुवेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वैक्सीन्स का।
एडजुवेंट्स को डिस्कस किए बगैर वैक्सीन का डिस्कशन कभी पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो एडजुवेंट जो होते हैं दे आर बेसिकली सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड विद वैक्सीन प्रिपरेशन टू एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन और पैथोजन। बेसिकली एडजुवेंट्स जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्सेस को एनहांस करते हैं अगेंस्ट द एंटीजन, एंड दीज एडजुवेंट्स दे इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द वैक्सीन्स की इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करते हैं एडजुवेंट्स। सो दे आर स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन द वैक्सीन्स आर सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स, क्योंकि ये जो वैक्सीन्स होते हैं इनकी जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है वो बहुत लो होती है, ठीक है। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के अलावा जो दूसरे वैक्सीन्स होते हैं उनकी इम्यूनोजेनिसिटी वीक होती है, तो उन वैक्सीन्स के साथ एडजुवेंट्स को ऐड किया जाता है ताकि उनकी इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। सो बेसिकली एडजुवेंट्स आर एडेड टू एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑल्सो हेल्प विद द डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन टू द इम्यून सिस्टम। दे ऑल्सो हेल्प डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन टू द इम्यून सिस्टम। तो ये दो चीज़ें हैं, तो इसको हम देखते हैं। So what are the commonly used adjuvants? So aluminum salts, also called alum, are commonly used adjuvants. ये जो alum है it is mixed with an emulsion with the immunogen and is primarily thought to work by creating slow release delivery of the immunogen at the injection site, which helps in sustained stimulation of the immune response. So उसमें क्या है कि alum जो है उसकी वजह से क्या होता है, इट रिलीजेज द इम्यूनोजन एट द इंजेक्शन साइट वेरी स्लोली। इम्यूनोजन को धीरे धीरे छोड़ता है इंजेक्शन साइट पे, और वो धीरे धीरे छोड़ने से क्या होता है, उससे सस्टेन्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है या स्टिमुलेट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो इम्यूनोजन है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम और उससे एक सस्टेन्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सबसे पुराना यही एडजुवेंट है जो यूज़ हो रहा है, बहुत लंबे सालों से यूज़ हो रहा है, 80 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो इसके अलावा दो और एडजुवेंट्स अभी नए यूज़ में हैं, वो है MF59 और AS04। तो ये देख लेते हैं। ये जो MF59 है इट इज़ अ ऑयल एंड वाटर इमल्शन, और एलम की तरह ही इट इज़ बिलीव टू एड इन स्लो एंटीजन डिलीवरी। स्लो एंटीजन डिलीवरी जो है वो ज़रूरी होती है फॉर सस्टेन्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली यही आइडिया है कि जो एंटीजन है वो धीरे 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 करके रिलीज़ होता है ताकि धीरे धीरे इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेल्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और इससे एक सस्टेन्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव वैक्सीनेशन, ठीक है। और दूसरा है AS04। ये जो AS04 है इसमें एलम भी होता है और साथ में TLR4 एगोनिस्ट भी होते हैं। तो ये आपको थर्ड ईयर में इम्यूनोलॉजी है तो उसमें आप डिटेल में ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। जो TLR है, TLR इज़ अ टॉल लाइक रिसेप्टर 4। ये क्या होते हैं, PRRs होते हैं, यानी कि पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। ये इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, बाइंड करते हैं और इससे एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो है एडजुवेंट है जिसमें एलम भी है और TLR4 एगोनिस्ट भी है, यानी कि ये TLR4 रिसेप्टर्स जो हमारे सेल्स इम्यून सेल्स के ऊपर TLR4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये उनको बाइंड करेंगे और उनको एक्टिवेट करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा इम्यूनोजन को हेल्प करेगा फॉर इंड्यूसिंग द रिस्पॉन्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देने के लिए। तो ठीक है, तो ये जितने भी एडजुवेंट्स हैं दे हैव बीन फाउंड टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एज कम्पेयर टू अनएडजुवेंटेड वैक्सीन प्रिपरेशन। तो ठीक है, तो ये देखा गया है ना कि अगर आप केवल जो इम्यूनोजन है, जो वैक्सीन जो आपने बनाया है, अगर आप एडजुवेंट के बगैर अगर आप दे देते हो तो उससे वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। जब एडजुवेंट के साथ देते हैं तो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो यही इंपॉर्टेंस है एडजुवेंट्स की। तो ये एक लिंक है, यूट्यूब में एक वीडियो है जिन्होंने एडजुवेंट्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, ये मैं शेयर करूँगी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप देख लीजिएगा ज़रूर।
और साथ में एक फ्रेंड्स एडजुवेंट करके भी आता है। फ्रेंड्स एडजुवेंट जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इन इंड्यूसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, काफ़ी पोटेंट एडजुवेंट होता है ये, ठीक है। लेकिन इसको कभी भी वैक्सीन्स के साथ कभी नहीं दिया जाता है, इट इज़ नॉट गिवन। और वो इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स एडजुवेंट्स पोटेंट एडजुवेंट है, लेकिन फिर भी इसको वैक्सीन्स में नहीं दिया जाता है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो दिस इज़ इट। और विद दिस आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन है मेरी तरफ से ओवर हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हो गूगल क्लासरूम पे भी, और यहाँ कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो अगर आप जान करना चाहो तो, ठीक है। तो ओके, सो बाय फॉर नाउ।